महाराष्ट्र से आए हैं। 2019 में जो बाढ़ आई थी, उस वक्त दक्षिण के उत्तर के भाई लोगों ने दक्षिण के भाई लोगों का अत्यंत विकट स्थिति में हाथ थामा था, और उनकी वजह से अभी बहुत से दक्षिण के भाई लोगों के घर हरे भरे हो गए हैं, फूले फले हैं। यह सब आपकी कृपा दृष्टि का ये है। पूज्य आगम सागर महाराज जी, पूज्य पुनीत सागर महाराज जी, पूज्य सहज सागर महाराज जी के मार्गदर्शन से वहाँ हमारे इस्लामपुर के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट द्वारा 218 घर बनाए गए। हम लोग तो सिर्फ निमित्त और माध्यम थे। सब पुण्य उत्तर के भाई लोगों का और जिन लोगों के घर बन गए उनका था। आज जिन लोगों ने वो घर बनाए, जो इंजीनियर लोग हैं, जिन्होंने अपने नो लॉस नो प्रॉफिट ऐसे माध्यम से घर बनाए, उन लोगों के आपके दर्शन की भावना थी, इसलिए उन लोगों को लेके आए हैं। महाराज जी, आपसे तहे दिल से विनती है कि कृपया करके उन इंजीनियर लोगों को थोड़ा संबोधित करेंगे तो। आप सबको मालूम है कि कुछ लोगों ने उत्तर और दक्षिण के भारत को डिवाइड कर दिया था, लेकिन प्रकृति की बाढ़ ने दक्षिण और उत्तर को एक कर दिया। और 2 साल पहले आगम सागर जी महाराज का मेरे पास बहुत द्रवीभूत करने वाला समाचार आया, और उनके उन बातों से मैं बहुत द्रवीभूत हुआ। और उसी दिन मैंने उत्तर भारत की जनता के सामने रखा कि भारत को यदि अखंड देखना चाहते हो तो सुख में नहीं, दुख में साथ दो। सुख में तो हर व्यक्ति साथ देता है। जब पुण्य का उदय होता है तो 1000 लोग आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन आत्मीयता की जो पहचान होती है वो दुख के समय होती है। दुख के समय बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में किसी का भी तुम्हें साथ देना है तो दुख के समय देना। सुख के समय शामिल नहीं हो पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख के समय शामिल। और दुख के समय जो अपना साथ दे दे, समझ लेना वही जन्म जन्म का मीत है और जन्म जन्म का मीत रहेगा। और पारसनाथ इसके गवाह है, सांप को दुख के समय पर साथ दिया, और ऐसे और उसको साथ दो जिसका कोई साथ ना दे रहा हो, उसको साथ दो। सांप को दुनिया कोई साथ नहीं देता, देखकर मारने का भाव आता है, लेकिन पारसनाथ ने उसको बचाने का भाव किया। आगे पीछे सब आपको मालूम। तो ये आह्वान जब मैंने उत्तर भारत की समाज से किया, उत्तर भारत के समाज ने पूरी ताकत लगा दी, और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बाढ़ की दशा में कोई भी दक्षिण भारत का व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। और जब बात आई कि वहां तो पेट की बात तो छोड़ो, रहने की ही जगह नहीं, उस समय सबने और अशोक पाटिल ने कम से कम 150-200 मकान बनाने का घोषणा यहां से की, और लगभग 250-300 जो भी लगभग हुए, 250 के लगभग जितना इनकी लिस्ट आई थी, सबके लिए एक भवन बनाने के लिए, एक झोपड़ी बनाने के लिए दिया गया। और एक चंद्रपुर ट्रस्ट ने के माध्यम से, क्योंकि प्रक्रिया तो लेन देन की कोई ट्रस्ट से ही संभव है, और वहां जाके किया। उसके ये प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, इन्होंने पूरे ट्रस्ट को लिए उसी में लगा दिया। इनके एक और साथी और बता रहे थे, इन्होंने बहुत बड़ा दिन रात मेहनत की। पूरे महाराष्ट्र में ये देखना कि किसका घर बह गया है बहुत कठिन है। उनके घर घर गए, डोर टू डोर गए, उनकी परेशानी देखी। सरकार पैसा पास करती है दिल्ली से, और उस दुखी व्यक्ति के तहत पहुंचते पहुंचते 1 रुपये में से 15 पैसे पहुंचता है। ये देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की घोषणा थी कि हम दिल्ली से 1 रुपया चलाते हैं, उपभोक्ता तक 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं, उत्तर भारत से 1 रुपया गया था और उस दुखी व्यक्ति के पास 1.5 रुपया पहुंचा।
यहाँ से 1 रुपया गया था और वहां पर कहा जब पता किया तो उसके बाद 1.5 रुपया पहुंचा, यानी इतना बड़ा कार्य है। तो ये जब नेटवर्क पूरा अच्छा होता है तो चंद्रपुर वो जो ट्रस्ट है वो नेट का काम किया और उसने ऐसा किया कि तुम 1 रुपया भेजो, हम 1.5 रुपया वहां तक पहुंचाएंगे। आपसी में इन लोगों ने बहुत मेहनत करके, और इन इंजीनियरों की देखो करा, आज यहाँ 16 इंजीनियर उस कार्य के लगे। इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कितनी दूर गांव हुआ, अपनी तरफ से गए, उनको डिजाइन दिया, स्ट्रक्चर डिजाइन, इंजीनियर में लाखों रुपया लगता है, 2-3% लोग इंजीनियर ले लेते, लेकिन ये जितने भी सदस्य आए हैं 1 रुपया इन्होंने लिया। और सबसे गजब देखो कई कैसी टेक्नोलॉजी, 500 रुपया स्क्वायर फुट में मकान बनाने के लिए इन्होंने योजना निकाली। इन इंजीनियरों ने, इस ट्रस्ट ने बजरी वाले के पास गए तो बजरी सस्ती ली, सीमेंट वाले के पास गए तो सीमेंट से पूछा, लोहे वाले के पास गए लोहे, अंत में 500 रुपए में कोई मकान बनता है? कोई मकान नहीं बनता, कहां से बना दिया? तो इसके साथ बहुत मेहनत थी। जिसके पास जो था उसने बिना प्रॉफिट के किसी ने कैसे भी करके सहयोग दिया और पूरा एक पाई का हिसाब लेकर के आए हैं। मैं तो दान का उपदेश देता हूं, दान का हिसाब नहीं लेता, क्योंकि मैं मुनि हूं, मुनीम नहीं। अब जिन दानियों को अपना हिसाब देखना हो वो इनके पास देख सकते, मैं तो देखूंगा नहीं। मुझे तो दातारों के ऊपर विश्वास है, उतना ही हमारी समाज की कमेटियों पर विश्वास है कि जिसके खून में भगवान के यहाँ चावल चढ़ाते समय, चढ़ाने के बाद हाथ लग जाए तो हाथ धोता है, वो समाज कभी दान का पैसे को दुरुपयोग नहीं कर सकती, गलत उपयोग नहीं कर सकती। इसलिए महाराज की पूरी समाज आज आपके सामने खड़ी है और अभी वो इंजीनियर्स लोग आपके सामने भी खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया और ये उत्तर दक्षिण भारत को लोगों ने बांट दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं यहाँ दे दो, तुम लोग तो 20 पंथी हो, सुधा सागर 13 पंथी हो, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। और तेरे तो और सुधा सागर के भक्त भी सब 13 पंथी हैं। दक्षिण भारत की जनता से मैं कहना चाहूंगा, उन मूर्खों की बातों में नहीं आना। गोमटेश बाहुबली का पहला कलश 2 साल से कौन कर रहा है? 13 पंथी का 20 पंथी। 11 करोड़ का कलश किया मैं पिछली बार, अभी उसमें कौन पंथी था? वो अशोक पांडे। तो ये जो समाज को तोड़ने वाले दक्षिण भारत वालों को बहुत गुमराह किया जाता है और वो बेचारे भोले भाले गुमराह, कभी शांति सागर, पूज्यवर शांति सागर महाराज के नाम लेकर, कभी पंथवाद का नाम लेकर। अब दक्षिण भारत को ये सोच लेना चाहिए कि यदि 13 पंथियों में 20 पंथियों प्रति द्वेष होता तो जितना दान मिल जाए 20, वो सब 13 पंथी थे और जहां गया है वे सब 20 पंथी थे। और सबको मालूम है, खुला खुला है, कोई ऐसा छुपी हुई बात नहीं है। वहां की परंपरा ये है, सबको मालूम है कि वहां की समाज सब 20 पंथी है, जिनके मकान बनाए वो 20 पंथी है। और जिन जिन ने दान दिया है, एक भी सुनना भाई आप लोग, चंदपुर, क्या नाम आपका? हाँ, सुनना कान गुड़े, जितना दान तुम्हारे यहाँ गया, उत्तर भारत के एक भी 20 पंथी ने दान नहीं दिया, एक भी 20 पंथी ने दान नहीं है। जो तुम्हें वहां जाकर भड़काते हैं, जो आप पूज्य गुरुदेव के आचार्य संघ और साधु साधुओं के प्रति अनर्गल प्रलाप करते हैं, और 20 पंथियों ने एक ने भी दान नहीं दिया। बता दीजिए उनमें से कितनों के 20 पंथियों के या 20 पंथियों लोगों की तरफ से कितने मकान बनाए गए तुम्हारे तरफ? कोई अपने अपनी तरफ से बनाए हो तो मुझे पता नहीं। और जितना दान यहाँ से गया आपके पास, जो आज तुम कह रहे हैं, सारा 13 पंथियों ने दान दिया और जान करके दिया, धोखे में नहीं रखा कि भाई ये उन श्रावकों को जा रहा है जिनके मंदिर की परंपरा 20 पंथी है। उन्होंने कहा नहीं, ये पंथ की परंपरा है तो पूजा पाठ की है, ये जान बचाने और लेने के लिए पंथ नहीं है। और बिल्कुल दिल खोल करके, बिल्कुल निर्विकल्प होकर सबने कहा नहीं, जितना आप लोगों ने वहां से 250 आगम सागर ने 250 मकानों की लिस्ट भेजी थी, 250 पूरे हुए। तो ये बहुत बड़ा, हमेशा सारा भारत घृणा के बीच में वालों को अपने बीच में ना आने दे।
जो संकट में काम आ जाता है, समझ लेना चाहिए वही हमारा अखंड भाई है और अखंड हमारा वह साथी है। और इस संकट के समय दिखा दिया तेरहपंथियों ने कि 20 पंथियों को भली तेरहपंथियों से घृणा हो, लेकिन तेरहपंथियों को 20 पंथियों से घृणा नहीं है। वो हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे। और ये स्थितियां बहुत सबसे बड़ी बनी और बहुत अच्छा आज ये लोग गदगद होते हैं। आगम सागर ने समाचार भेजा था कि ये लोग आ रहे हैं और इन सब के लिए आप सभी लोग यहाँ लाइन से खड़े हो जाए, नाम बोल दें आप सबको और आ जाए। और ये सबको यहाँ को उत्तर भारत की समाज और चांदखेड़ी की समाज उनको सम्मानित करना चाहती है और सारे भारत के लोगों को दिखाना चाहती है कि देखें इन इंजीनियरों को। और सारे इंजीनियर जो जिस पदों पर रहते हैं, अकेला धन का ही दान नहीं, डॉक्टर हो, मैंने एक बार कहा था कि डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई भी पद पे हो, वो अपनी कला का 10% दान समाज के रूप में देना चाहिए। कोई यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर को अपने जीवन में प्रतिदिन 10% अपनी जाति के लोगों को जो कमजोर है, जो असमर्थ है, उनकी दवाई, उनकी बीमारी की ठीक 10% करना चाहिए। जिनके पास कोई मशीनें हैं जांच करने की, उनको 10% निःशुल्क जांच करना चाहिए। जैसे आपके कोटा में तुम्हारे राजेश बाबू को डायग्नोसिस, कभी भी किसी भी जैन को भेज दीजिए, कोई असमर्थ है, तुरंत वो खाली हाथ नहीं आएगा। असमर्थ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वस्तुतः ये गरीब है। तो इस प्रकार के लोगों, कोई यदि इंजीनियर है तो 10% अपना दान का गरीबों के मकान बनाने में, मंदिर आदि बनाने में, जैसे आपके राज्य कोटा के अजय जी बाकलीवाल हैं, आज मंदिरों के सारे मंदिर जितने बनाए सब उन्होंने निःशुल्क योगदान दिया। हर व्यक्ति को अपनी कला का दान भी देना चाहिए, धन दान ही नहीं। आज इन 16 इंजीनियरों ने अपनी कला का दान देकर अपनी कला को अमर कर दिया और स्वर्णांकित कर दिया। ये सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। पधारें विजय राजमाने साहब। भैया तस्वीरें सभी को एक साथ यहाँ बुला दें और एक साथ और जिज्ञासा चलने दें। विजय राजमाने, विनोद पाटिल, सिद्धार्थ कपूरे, राहुल पाटिल, सुमित पाटिल, सूरज किन्गे, धरेंद्र बालिकाई, सुदर्शन आलमान, किरण मरेजे, राहुल मुरचिट्टी, स्वप्निल आवंटी, धीरज राजमाने, नितिन नवले, शुभम चिंचवाड़े, पीयूष कराड़े, अनुपम कामते, निखिल रुगे, अभिनंदन हेरले, आदिनाथ डिग्रिजे, ये इंजीनियर और हैं। बाकी लोगों का सम्मान भी हम लोग करेंगे समय के बाद में। पधारें। एक दो लोग बुला जाए, खानपुर बुला दें। भगवान जी पधारें, राजन बाबू पधारें, पधारें, शांतिलाल जी साहब आप भी पधारें अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं संजीव जी जैन, मैनेजर तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया। इनको 1 मिनट बाद अच्छा तैयार रहें, पधार जाएं। पहले श्वेता जैन गुना, श्वेता जैन गुना, आगे आ जाएं आप, शीघ्रता से आगे आएं। श्वेता जैन गुना, माइक दें इनको, श्वेता जी को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक बेटी अपने जीवन रूपी बगीचे में ऐसे कौन से फूलों का बीजारोपण करे कि जिससे उन फूलों के सुगंध से दोनों कुलों को महका सके? उसमें बस एक ही ध्यान रखे कि सासू के मुख से एक प्रशंसा सुनने में कि ऐसी माँ ने ऐसी देवी को जन्म दिया कि हमारा घर धन हो गया। बस यदि बहू घर में आकर के सासू अवभाग्य मान ले, बस यही बहू की साधना है।
नमोस्तु। अवभाग्य मान ले, घर का हर सदस्य सौभाग्य मान ले। पति अपने जीवन में अवभाग्य मान ले कि मैंने कौन सा पुण्य किया जो ऐसी पत्नी मिली। सासू मान ले कि मुझे कैसा पुण्य किया कि बहू मिली। परिवार का हर सदस्य अवभाग्य मान ले। बस ये अवभाग्य मानना ही, गृहस्थी में जाने के पहले दूसरे के घर में जाते हो तो वहां वो लोग, कोई सदस्य अपने आप को दुर्भाग्य ना मान ले कि मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे घर में जब से इसका घर का पैर पड़ा घर में कलह हो गई। ये माने कि जब से उसका पैर पड़ा है घर में स्वर्ग हो गया। तो अवभाग्य मान लेना चाहिए हर व्यक्ति को, सदस्य को। और यदि हर व्यक्ति सदस्य अवभाग्य मान रहा है तो एक बहू की इससे बड़ी साधना और तपस्या कोई दूसरी नहीं हो सकती। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु। जय सोनी।